Good morning, students. Today I Gunjankar going to explain a new chapter of class 8, that is The Eyes Have It. Children, this is unit 6, section C. Children, this chapter is a story. This is an interesting story of a blind boy. Okay, students, let's discuss this story. The Eyes Have It. I had the train compartment to myself up to Rohana, then a girl got in. यहाँ पे एक बॉय आपसे बोल रहा है, हमें बताता है कि वो एक ट्रेन कंपार्टमेंट में था और उसे कहाँ पर जाना था, रोहाना। तभी क्या होता है, एक गर्ल गोट इन, उसके कंपार्टमेंट में एक गर्ल आती है। द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स. दे सीम्ड वेरी अनेक्शियस अबाउट हर कंफर्ट एंड द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, वेयर नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स. फिर वो क्या बताता है, वो बॉय में बता रहा है कि उसके साथ एक कपल आए थे जो उसे सी ऑफ करने आए थे और वो ऐसा लग रहा था कि वो उसके पेरेंट्स थे। क्यों ऐसा लग रहा था, क्योंकि वे बहुत ही वरिड थे, बहुत ही अनएक्शियस थे उसके कंफर्ट को लेके। और वो जो वुमेन थी वो उस गर्ल को डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। इट मीन्स कि उसे अपना सामान कहाँ पे रखना है और विंडो से बाहर कब नहीं देखना है और कैसे उसे अवॉइड करना है, स्ट्रेंजर से स्पीकिंग नहीं करनी है। इट मीन्स किसी भी अजनबी से बात नहीं करनी है। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस जब वो लेडी उस गर्ल को दे रही थी तो ऐसा उसे फील हुआ कि दे वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स. दे कॉल्ड देयर गुड बायज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. और उसके बाद क्या होता है, दे कॉल्ड देयर गुड बायज एंड देन ट्रेन पुल आउट द स्टेशन, यानी जो ट्रेन होती है वो स्टेशन से चल देती है. As I was going blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness. अब वो बॉय हमें बताता है कि क्या कहता है कि वो जो है ब्लाइंड है, लेकिन उसे क्या होता है, उसकी आईज में सेंसिटिविटी होती है केवल कब, जब लाइट होती है या फिर डार्कनेस. अदरवाइज उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस थोड़ा सेंसिटिव तब होती है उसकी आईज जब या तो लाइट होती है या फिर डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा होता है. I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heel. तो वो ये बताता है कि he was unable to tell that what girl looked like, क्योंकि वो ब्लाइंड था. तो वहां पे वो बताता है, लेकिन वो जानता था कि उसने स्लीपर्स पहन रखे हैं, क्योंकि उसकी स्लीपर्स की जो आवाज थी वे स्लैप्ड कर रहे थे अगेंस्ट हर हील, उसके हील के अगेंस्ट. तो ये आवाज हो रही थी, तो उस बॉय को पता चल जाता है कि जो वो गर्ल है उसने स्लीपर्स पहने हुए हैं. It would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would, but I liked the sound of her voice and even the sound of her sleepers. तो बॉय बता रहा है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ये जानने के लिए कि वो कैसी दिखती है, और वो कह रहा है कि शायद मैं ये ना भी जान पाऊं, लेकिन उस बॉय को उस गर्ल की जो वॉइस है और जो उसके स्लीपर्स की आवाज है दोनों ही अच्छी लगती है. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड. बॉय उससे पूछता है, वो कहता है कि मैंने पूछा कि क्या तुम देहरा जा रही हो. I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. तो वो बोल रहा है कि वो एक डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ था जहाँ पे थोड़ा अंधेरा था, इसलिए जैसे उसने ये बात बोली तो उसकी जो वॉइस थी वो एकदम, लड़की जो होती है सरप्राइज हो जाती है कि मतलब ये आवाज कहाँ से आई. She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. तो वो लड़की उसे बताती है, उसे थोड़ा सा सरप्राइजिंगली बताती है कि मुझे नहीं पता था कि कोई वहां पर बैठा है या नहीं. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. तो वो ये बोलता है कि ऐसा कभी कभी होता है कि जिन लोगों की आईसाइट अच्छी होती है वो भी ये जानने में फेल हो जाते हैं कि उसके सामने कौन बैठा है, यानी कई बार लोग नोटिस नहीं करते. दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज. और वो बॉय बोलता है वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो थोड़े ज्यादा बिजी होते हैं अपने अपने काम में, या फिर वो दूसरों पर ध्यान नहीं दे पाते. वेर एज पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटिल हैव टू टेक इन ओनली द इसेंशियल्स, वट एवर रजिस्टर मोस्ट टेलिंगली ऑन हर रिमेनिंग सेंसेस. और वो बता रहा है कि वो ऐसे लोग मतलब कि ऐसा कब करते हैं, या तो उनके ऊपर ज्यादा काम होता है या फिर वो केवल अपनी इसेंशियल यानी जरूरी चीजों का ही ध्यान रखते हैं और वो ये नोटिस नहीं करते कि उनके आसपास कौन बैठा हुआ है. आई डिडंट सी यू नीदर ईदर, आई सेड. वो कहती है कि मैंने भी पहले तुम्हें नोटिस नहीं किया था, बट आई हर्ड यू कम इन. वो बता रहा है कि लेकिन मैंने सुना था कि यहाँ पर कोई आ रहा है. आई वंडर्ड इफ आई कुड प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग आई वॉज ब्लाइंड. अब वो लड़का सोचता है कि मतलब कि मैं ना इस लड़की को ये पता नहीं चलने दूंगा कि मैं ब्लाइंड हूँ. प्रोवाइड आई कीप टू माई सीट, आई थॉट इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट. और बॉय बोलता है कि ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं अपनी ही सीट पर बैठा रहा तो ये लड़की जो है ये डिस्कवर नहीं कर पाएगी कि मैं ब्लाइंड हूँ.
द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंटी इज मीटिंग मी देयर। तो लड़की उसे बताती है कि वो सहारनपुर जा रही है और उसकी आंटी उसे वहां पर मिलेंगी। देन आई बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर, आई रिप्लाइड, आंटीज आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। तो फिर वो बॉय बोलता है कि देन आई बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर, आई रिप्लाइड। तो बॉय रिप्लाई करता है कि तो फिर तो यही अच्छा होगा कि मैं तुमसे ज्यादा बातें ना करूं, ज्यादा फेमिलियर तुमसे ना हूं, क्योंकि जो आंटी होती है ना फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स यानी बहुत डेंजरस होती हैं या फिर बहुत ज्यादा अपने बच्चे को लेके ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड। देन द गर्ल आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, टू देहरा एंड देन टू मसूरी। तो बॉय रिप्लाई करता है कि देहरा जाऊंगा और उसके बाद में मसूरी जाऊंगा। ओ हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव दिस हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। तो लड़की बोलती है कि तुम कितने लकी हो, और वो कह रही है कि मैं भी यही विश करती हूँ कि काश मैं भी मसूरी जाती। और वो बताती है कि उसे हिल्स बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली कब, अक्टूबर के मंथ में। यस दिस इज द बेस्ट टाइम, आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। तो बॉय बोलता है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है, वो अपनी थोड़े से याद करके बताता है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल अच्छा टाइम होता है। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डेलियाज, द सन इज डिलीशियस एंड यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर एंड ड्रिंक ए लिटिल ब्रांडी। तो वो बताता है कि उस समय क्या होता है कि अक्टूबर के मंथ में जो हिल्स होती हैं वो वाइल्ड डेलियाज फ्लावर्स से क्या होती है, पूरी कवर्ड होती हैं, और जो सन होता है तो यानी वो भी ज्यादा हॉट नहीं लगता है, डिलीशियस होता है। और वो क्या कहती हैं उस समय हम इंजॉय कर सकते हैं टू सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग यानी लॉग फायर यानी आग के सामने बैठ सकते हैं, एंड ड्रिंक ए लिटिल ब्रांडी, और ब्रांडी को भी इंजॉय कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड मोस्ट डेजर्टेड। और वो बताते हैं कि इस समय क्या होता है, बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो मोस्टली जा चुके होते हैं, और जो रोड्स होती हैं वो भी यानी क्राउड लेस होती हैं, वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं होती, क्वाइट होती हैं, एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड यानी अलोन होती हैं। यस अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम, हाँ अक्टूबर ही वहां पे मसूरी में घूमने का बेस्ट टाइम होता है। शी वॉज साइलेंट, अब वो जो लड़की होती है वो साइलेंट हो जाती है। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स टच हर और वेदर शी थॉट मी ए रोमांटिक फूल। अब वो ये सोच रहा है कि जो उसके वर्ड्स हैं यानी उस लड़की को क्या करें, कहीं उस लड़की को कुछ बुरा ना लग जाए और वो लड़की मुझे कोई रोमांटिक फूल ना समझ ले। देन आई मेड ए मिस्टेक, व्हाट्स इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड। तभी वो बोलता है कि उससे एक मिस्टेक हो जाती है, तो वो क्या पूछता है लड़की से, आई आस्क्ड व्हाट्स लाइक आउटसाइड की यानी बाहर क्या दिखाई दे रहा है। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चंस, लेकिन वो जो लड़की होती है ना वो इस क्वेश्चन पे ज्यादा स्ट्रेंज नहीं होती। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी, आई कुड नॉट सी। अब वो बॉय सोच रहा है कि क्या पता इसे पता चल गया हो कि भाई मैं ब्लाइंड हूँ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स। लेकिन जो वो गर्ल नेक्स्ट क्वेश्चन करती है उससे उस बॉय के सारे जो डाउट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, सी आस्क। लड़की उससे पूछती है कि आप खुद ही विंडो के बाहर क्यों नहीं देख लेते हो। आई मूव इजिली अलोंग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज। अब वो क्या कहता है कि वो इजिली अपनी बर्थ पे बैठ जाता है, और जो विंडो लेज होती है मतलब कि फॉर द विंडो लेज उसके विंडो लेज से बाहर देखता है। द विंडो वॉज ओपन, तो क्या होता है विंडो जो होती है वो ओपन होती है। एंड आई फेस्ड इट, और जो बॉय होता है उसकी तरफ अपना फेस कर लेता है, मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप। और वो ऐसा मतलब बहाना बनाता है कि जैसे कि वो लैंडस्केप को देख रहा है, वहां पे मतलब बाहर के नजारे देख रहा है, उन्हें स्टडी कर रहा है। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन and tremble of the wheels and in my mind's eye I could see telegraph posts flashing by। अब वो जो लड़का होता है वो क्या कह रहा है कि वो इंजन की आवाज सुन रहा है और जो व्हील्स हैं वो उनकी भी आवाज सुन रहा है, और वो अपनी मन की आंखों से देख रहा है कि मतलब कि आसपास क्या है, टेलीग्राफ पोस्ट है। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, that the tree seems to moving while we seem to be standing still। अब वो कहते हैं क्या क्या तुमने ये बात नोटिस की। वो बताता है उसे कि जो ट्रीज हैं वो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ मूव कर रहे हैं और जबकि वो एक जगह स्टिल होते हैं। That always happens, she said, do you see any animals। वो तो लड़की बोलती है कि ऐसा तो हमेशा ही होता है कि ट्री तो अपनी जगह स्टिल ही रहते हैं। तो वो पूछती है, do you see any animals, क्या तुमने कोई एनिमल्स देखे हैं। नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली। तो बॉय उसे आंसर देता है कि नहीं। आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन फॉरेस्ट ऑफ देहरा, क्योंकि बॉय जानता था कि देहरा के फॉरेस्ट में अब ज्यादा एनिमल्स नहीं है, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली आंसर देता है कि नहीं नहीं बाहर कोई एनिमल्स नहीं है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर ए वाइल वी सेट इन साइलेंस। फिर वो क्या करता है कि विंडो की साइड से टर्न करता है और अपना फेस जो होता है उस गर्ल की साइड कर लेता है, और फिर वो चुपचाप बैठ जाते हैं दोनों। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड। तो वो रिमार्क करता है उसे कि तुम्हारा जो फेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क।
तो बॉय बोलता है कि बड़ी हिम्मत जुटा के उसने ये बात बोली है, और वो बोलता है कि वैसे ये सेफ रिमार्क है, फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी। और वो कहता है कि ऐसी बहुत मतलब कुछ ही गर्ल्स होती हैं कि जिन्हें अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। शी लाफ्ड प्लीजेंटली, ए क्लियर रिंगिंग लाफ। अब वो जो लड़की होती है वो इस बात को सुन के हंसती है। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव ए प्रिटी फेस। तो लड़की उसे बताती है कि तुमने जो मुझे ये बोला है कि तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा है, ये बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि अब मैं लोगों की ये बात सुन सुन के थक गई हूँ कि तुम्हारा फेस बहुत ही प्रिटी है। ओह सो यू डू हैव ए प्रिटी फेस थॉट आई। अब वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा इस लड़की का फेस प्रिटी है क्योंकि वो तो ब्लाइंड था। एंड अलाउड आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी। और फिर जो लड़का होता है वो बॉय बोलता है कि क्योंकि एक इंटरेस्टिंग जो फेस होता है वो प्रिटी तो होता ही है। यू आर ए गैलेंट यंग मैन। तो लड़की बोलती है कि तुम एक मतलब ब्रेव यंग मैन हो। सी सेड बट व्हाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों हो। आई थॉट देन आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। अब उसका मन था कि वो भी हंसे, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं अब हंस भी लिया तो उससे भी क्या होगा, क्योंकि मुझे बाद में तो जो है ट्रबल्ड और लोनलीनेस ही मिलेगी। We'll soon be at your station, I said. तो बॉय बोलता है कि हम जल्दी ही तुम्हारे स्टेशन पे होंगे। Thank goodness it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. तो लड़की बोलती है कि अच्छा ही है, ये एक शॉर्ट जर्नी थी क्योंकि वो 2 और 3 आवर्स से ज्यादा किसी भी ट्रेन में क्या है किसी भी ट्रेन में नहीं रह सकती। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. अब वो कहता है कि फिर भी मैं प्रिपेयर था कि अगर वो लड़की उससे ज्यादा देर तक बातें करे, उसकी बातें सुनने के लिए वो रेडी था। हर वॉइस हैड दिस स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम। और वो बॉय बोल रहा है कि जो लड़की की वॉइस थी वो कैसी थी, ऐसे जैसे किसी माउंटेन की स्ट्रीम होती है, मतलब अच्छी सी स्पार्कल अच्छी लगती है। एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर। अब बॉय सोच रहा है कि जैसे ही वो इस ट्रेन से चली जाएगी तो वो हमारी इस एनकाउंटर मतलब हमारी इस जो मुलाकात हुई है इसको भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर। लेकिन वो कह रहा है कि मतलब जब तक, लेकिन मुझे क्या होगा, मुझे उसके बारे में नहीं भूलूंगा कब तक, तब तक जब तक ये जर्नी चल रही है, और शायद इसके कुछ समय बाद तक भी। द इंजन whistle shrieked, the carriage wheels changed their sound and rhythm, the girl got up and began to collect her things. तभी क्या होता है कि जब ट्रेन रुकने वाली होती है, आपने कभी बच्चों फील किया होगा कि उसकी विजिल की आवाज आती है और जो उसके कैरेज व्हील्स होते हैं वो अपना साउंड और रिदम को चेंज करते हैं। तो इससे उस गर्ल को पता चल जाता है कि उसका स्टेशन आने वाला है, तो वो अपना सामान को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। आई बिगेन टू वंडर इफ शी रोर हर हेयर इन ए बन और इफ इट वॉज प्लेटेड। अब वो लड़का सोच रहा है कि ये मैं कैसे पता लगाऊं कि उस लड़की ने अपने जो हेयर है उसका बन बनाया है यानी जूड़ा बनाया है, या फिर प्लेटेड यानी चोटी बनाई है। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स और इट वॉज इट कट वेरी शॉर्ट। या फिर उसने क्या किया है, उनमें बालों को खुले छोड़ दिया है, या फिर उसके बाल छोटे हैं। मतलब ये वो लड़का सोच रहा है अपने मन में, बॉय सोचता है। The train drew slowly into the station. Outside there was a shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice near the carriage door. That voice must have belonged to the girl's auntie. अब जो ट्रेन होती है वो धीरे धीरे स्टेशन पे आके रुक जाती है और उसे बाहर से बहुत सारे पोर्टर्स यानी जो मिट्टी के कपों में चाय देते हैं स्टेशन पे, उनको यहाँ पे पोर्टर बोला गया है बच्चों। तो यहाँ पे वो बोलती है कि उसे शाउटिंग की आवाज आ रही है पोर्टर्स की और वेंडर्स की। वेंडर्स जो अलग अलग सामान बेचते हैं स्टेशन पे, और एक हाई पिच यानी बहुत तेज फीमेल की आवाज आती है कैरिज डोर से, और उसे लग रहा है कि वो जरूर उसकी आंटी होंगी। गुड बाय द गर्ल सेड। अब जो गर्ल होती है वो उसे गुड बाय बोलती है। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। अब वो बताता है कि वो लड़की उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, तो उसे क्या होता है, उसे खुशबू आती है उसके परफ्यूम की। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर बट शी मूव्ड अवे, ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड। तो लड़का बोलता है कि उसका मन था कि वो क्या करता, उसके बालों को टच करके देखता, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसने अपने बाल कैसे बनाए हुए हैं। लेकिन वो लड़की चली जाती है, केवल उसकी जो परफ्यूम की जो खुशबू होती है वो वहां पर जहां पर वो खड़ी थी वो रह जाती है। देयर वॉज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, ए मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट। अब एक मैन होता है वो कंपार्टमेंट में अंदर आता है, तो वहां पे थोड़ा सा डोर पे कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। स्टैम्प्ड एंड एपोलॉजी, और वो जो मैन होता है वो गर्ल से कुछ एपोलॉजी मतलब किसी चीज के लिए माफी मांगता है। देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन। तभी जो है डोर बंद हो जाता है, वो बताता है कि मतलब हम वहां पे फिर से वो डोर बंद हो जाता है। आई टर्न टू माई बर्थ, और वो जो बॉय होता है वो अपनी बर्थ पे
टर्न कर लेता है। द गार्ड ब्लू द विजिल एंड वी मूव्ड ऑफ। तभी गार्ड विजिल बजाता है और ट्रेन चल देती है। वंस अगेन आई हैड ए गेम टू प्ले एंड ए न्यू फेलो ट्रेवलर। अब वो बोल रहा है कि अब मेरे पास फिर से एक गेम था, फेलो ट्रेवलर था, एक नया ट्रेवलर आ गया था कि क्यों ना मैं उसके साथ कोई गेम खेलूं, जैसा वो सोच रहा था कि उस लड़की के साथ उसने खेला था कि उसे ये पता नहीं चलने दूंगा कि मैं ब्लाइंड हूं। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील टुक अप देयर सॉन्ग एंड द कैरेज ग्रोन एंड शुक। तभी होता है कि ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है, जो व्हील्स होते हैं वो मतलब वो अपनी आवाज में चलते हैं और इस तरीके से ग्रोन, वो लड़का थोड़ा दुखी है और थोड़ा सा क्या होता है, वो कहता है ट्रेन चलने के साथ साथ सब कुछ हिलता है। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट स्टेयरिंग टू द डे लाइट एंड वॉज डार्कनेस फॉर मी। और वो बताता है कि विंडो के सामने बैठा था, वैसे तो दिन था लेकिन वो कहता है क्योंकि वो ब्लाइंड था तो उसके लिए तो सब कुछ डार्कनेस ही थी। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, इट कुड बी ए फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर। तो वो बोल रहा था कि विंडो के बाहर तो बहुत कुछ देखने को था और उसके लिए एक फैसिनेटिंग गेम था, क्योंकि वो ब्लाइंड था, उसको तो बस गैस ही करना था कि विंडो के बाहर क्या हो सकता है। द मैन हु हैड एंटर्ड वॉक इनटू माई रेवरी। लेकिन जो मैन उसके कंपार्टमेंट में आया था तो वो बोलता है कि उसने मेरा जो डे ड्रीम वो देख रहा था कि बाहर ये होगा वो होगा, तो वो कहता है उसने मेरा सपना तोड़ दिया। रेवरी होती है डे ड्रीम। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड। वो जो मैन कंपार्टमेंट में आया था वो बोलता है कि तुम तो अब डिसअपॉइंटेड होंगे। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव एज ए ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द गर्ल हु जस्ट लेफ्ट। वो बोलता है क्योंकि मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से पहले जो तुम्हारे साथ ट्रेवलिंग कर रही थी जो गर्ल थी जो अभी भी गई है वो तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी। तो वो बोल रहे थे तुम तो डिसअपॉइंटेड होंगे। सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड। तो वो ये बोलता है कि वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग गर्ल थी, बड़ी अच्छी थी। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। और वो उससे पूछता है फेलो कंपेनियन से अपने कि क्या तुम्हें पता है उस लड़की के जो हेयर थे वो लॉन्ग थे या शॉर्ट थे। आई डोंट रिमेम्बर ही सेड साउंड पजल्ड। अब वो पजल्ड साउंडिंग करता है, वो कहता है मुझे तो ये बात याद नहीं है। इट वॉज हर आईज आई नोटिस। वो कहता है केवल उसकी आईज मैंने नोटिस की थी, नॉट हर हेयर, यानी उसके हेयर नोटिस नहीं किए थे। शी हैड ब्यूटीफुल आईज बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर। वो कहता है उसकी आईज तो बहुत ब्यूटीफुल थी लेकिन उसके लिए उसका कोई यूज नहीं था। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। वो लड़की भी पूरी तरह से ब्लाइंड थी। डिड यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस नहीं किया। रस्किन बॉन्ड, दिस चैप्टर इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो बच्चों में यहाँ पे पता चल जाता है कि एक तरीके से वो बॉय और वो गर्ल वो दोनों ही ब्लाइंड थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।